उस्मान बे और उनके साथी दुश्मन के खिलाफ नई रणनीति बनाने में व्यस्त थे। वे अतीत में कई युद्ध लड़ चुके थे, लेकिन हर युद्ध एक नई परीक्षा लेकर आता था। बाला खातून की कैद की खबर उस्मान बे के लिए एक और चुनौती थी। दुश्मन ने बेहद चालाकी से उन्हें कैद कर लिया था और इस कैद से मुक्त कराने के लिए रणनीति तैयार करना आवश्यक था। सोफिया ने बाला खातून पर जबरदस्त दबाव डालने की कोशिश की ताकि वह उस्मान बे के बारे में जानकारी दे सके, लेकिन बाला खातून ने धैर्य का परिचय दिया और अपनी जुबान बंद रखी। उसे पता था कि उस्मान बे किसी भी हाल में उसे बचाने के लिए आएंगे। इधर हलीमा की याददाश्त कुछ हद तक लौट आई थी और वह सोफिया के सामने खड़ी थी। सोफिया ने हलीमा को अपने वश में रखने के लिए उसे और उलझाने की कोशिश की। हलीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कहाँ खड़ी है और उसकी असली पहचान क्या है। उस्मान बे ने अपने करीबी साथियों से सलाह मशविरा किया और एक गुप्त योजना बनाई। उन्हें पता था कि सोफिया किसी भी हाल में बाला खातून को आसानी से नहीं छोड़ेगी। बाला खातून को मुक्त कराने के लिए उन्हें अत्यंत बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना था। दूसरी ओर दुश्मन भी पूरी तैयारी के साथ था और किसी भी कमजोरी को उस्मान बे के खिलाफ उपयोग करने के लिए तत्पर था। तब्रेज़ी दरवेशों ने उस्मान बे की मदद करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि उस्मान बे एक नेक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं और उनका साथ देना आवश्यक है। एक रात गुप्त रूप से उस्मान बे अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ दुश्मन के इलाके की ओर रवाना हुए। यह मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि दुश्मन बहुत सतर्क था। बाला खातून को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। किले के चारों ओर सैनिकों की भारी संख्या थी। बाला खातून के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने साहस को बनाए रखे और मौके की प्रतीक्षा करे। सोफिया को पूरा विश्वास था कि उस्मान बे बाला खातून को छुड़ाने के लिए आएंगे और वह उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि उन्हें अपने जाल में फंसा सके। इधर उस्मान बे और उनके सैनिक चुपचाप किले की दीवारों तक पहुंच गए। वे किले में घुसने के लिए रास्ता खोज रहे थे। बाला खातून को भी यह एहसास था कि उस्मान बे किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं, इसलिए वह सतर्क रहीं और किसी भी अवसर पर अपना बचाव करने के लिए तैयार रहीं। रात के अंधेरे में उस्मान बे और उनके सैनिकों ने किले के एक कमजोर हिस्से से भीतर प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दुश्मन को उनके कदमों की आहट महसूस हुई। एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। उस्मान बे की तलवार चमक रही थी और हर वार दुश्मन के लिए मौत साबित हो रहा था। बाला खातून ने भी अपनी कैद को तोड़ने के लिए भीतर से योजना बना रखी थी। सोफिया के सैनिक एक एक कर गिरने लगे, लेकिन सोफिया ने हिम्मत नहीं हारी। वह चाहती थी कि उस्मान बे को जाल में फंसाए और उनका अंत कर दे, लेकिन उस्मान बे की बहादुरी और कौशल के सामने उसकी कोई चाल सफल नहीं हुई। बाला खातून ने मौका देखकर अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की और वह आखिरकार सफल हो गई। उस्मान बे ने बाला खातून को मुक्त कराया और उन्हें किले से बाहर ले जाने के लिए रास्ता खोजने लगे। सोफिया ने अंतिम हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाला खातून ने अपनी हिम्मत से उसका सामना किया और उसके वार को असफल कर दिया। दुश्मन का किला उस्मान बे के हमले से कांप उठा। बाला खातून की मुक्ति उस्मान बे के लिए एक बड़ी जीत थी। वे अपने करीबी साथियों के साथ सफलतापूर्वक दुश्मन के क्षेत्र से बाहर निकल आए। दूसरी ओर हलीमा की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी और वह अब अपने अतीत को पूरी तरह पहचान चुकी थी। यह युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत भी थी। उस्मान बे जानते थे कि दुश्मन हमेशा घात में रहेगा और उन्हें हर पल तैयार रहना होगा। बाला खातून की बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सरदार की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक योद्धा भी हैं। उस्मान बे और उनके साथियों ने इस जीत का जश्न मनाया और नई रणनीति पर विचार करने लगे ताकि आने वाले युद्धों में भी विजयी हो सकें। यह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। उस्मान बे को मालूम था कि उनके दुश्मन उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे,
लेकिन वे कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। बाला खातून, हलीमा और सभी साथियों ने उस्मान बे के साथ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उस्मान बे और उनके कबीले के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। दुश्मन चारों तरफ से घात लगाए बैठे थे और उस्मान बे को एक के बाद एक चुनौती का सामना था। इस कड़ी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जो कहानी को और रोमांचक बना देती हैं। उस्मान बे की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे अपने कबीले को दुश्मनों से बचा सकें। उनके विरोधियों ने कई कबीले को उनके खिलाफ कर दिया था और अब दुश्मनों की सेना और मजबूत हो चुकी थी। सबसे पहले उस्मान बे ने अपने करीबी साथियों के साथ एक गुप्त बैठक की जिसमें इस स्थिति पर चर्चा हुई। सभी की यही राय थी कि दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत योजना बनाई जाए ताकि उनके बढ़ते हमलों को रोका जा सके। दूसरी ओर बाला खातून को दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। उस्मान बे के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि वे अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। दुश्मनों ने बाला खातून को एक गुप्त किले में रखा था जहां पहुंचना आसान नहीं था। उस्मान बे ने अपनी सेना के कुछ खास सैनिकों को साथ लिया और उस किले की ओर कूच किया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। दुश्मनों ने कई जगह पहरेदार लगा रखे थे ताकि कोई उनके किले तक न पहुंच सके। उस्मान बे ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए दुश्मनों की सभी सुरक्षा तोड़ दी और बाला खातून तक पहुंचने में सफल रहे। बाला खातून को आजाद कराने के बाद उस्मान बे ने दुश्मनों पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में कई दुश्मन मारे गए और कुछ को कैद कर लिया गया। उस्मान बे की इस कार्रवाई से दुश्मनों को बड़ा झटका लगा और वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन यह जीत थोड़े समय के लिए थी क्योंकि दुश्मनों ने एक और साजिश रची थी। आलूजान और अल्पाए जो कि उस्मान बे के कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने कई अन्य कबीलों के सरदारों को ब्लैकमेल किया और उन्हें उस्मान बे के खिलाफ खड़ा कर दिया। उस्मान बे के कुछ सहयोगी कबीले भी उनकी मदद से पीछे हट गए। इस स्थिति ने उस्मान बे के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर दी क्योंकि अब उन्हें न केवल दुश्मनों से लड़ना था बल्कि अपने ही सहयोगियों की बेवफाई का भी सामना करना था। इसी दौरान उस्मान बे और आलूजान के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। आलूजान ने अपनी सेना को बड़ी चतुराई से तैयार किया और उस्मान बे के क्षेत्र पर हमला कर दिया। उस्मान बे ने भी अपनी सेना को युद्ध के मैदान में उतार दिया। दोनों ओर के सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन दुश्मन की सेना संख्या में अधिक थी, जिससे उस्मान बे को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस्मान बे की सेना के वीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर सोफिया ने भी एक नई चाल चली। वह हमेशा से उस्मान बे के खिलाफ थी और इस बार उसने दुश्मनों के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। बाला खातून को अगवा करने के बाद उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी सहयोगी तलाशे और उस्मान बे के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना लिया। इस कड़ी में सोफिया ने अपनी चतुराई का पूरा प्रदर्शन किया और उस्मान बे के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। इसी बीच हलीमा की याददाश्त वापस आने लगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ झलकियां याद आने लगीं और वह धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी। यह खबर उस्मान बे के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हलीमा के पास कुछ ऐसे राज थे जो दुश्मनों को हराने में मदद कर सकते थे। एक और महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का मामला एक नया मोड़ ले चुका था। आलूजान की बेटी ने अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता मांगा था, जो कि उस्मान बे और उनके परिवार के लिए अस्वीकार्य था। उस्मान बे ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अपनी बेटी को दुश्मनों को नहीं देंगे। इससे दुश्मन और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक नई साजिश रची। इस दौरान यूसुफ बे ने फातिमा खातून से वादा किया कि वह किसी भी हालत में उसे दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देगा। उसने कहा कि अगर दुश्मनों को फातिमा खातून को पाना है तो पहले उन्हें उसकी लाश से गुजरना होगा। यह भावनात्मक क्षण क्षण
बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यूसुफ बे ने अपनी बहादुरी साबित की और फातिमा खातून के प्रति अपने प्रेम का विश्वास दिलाया। लेकिन हालात और भी बिगड़ गए जब दुश्मनों ने एक बड़ा हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को उस्मान बे के क्षेत्र की ओर भेजा ताकि वे उसे पूरी तरह से खत्म कर सकें। जब उस्मान बेग को इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने सभी सहयोगियों को फिर से एकत्रित करने की कोशिश की। कुछ सरदारों ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ पुराने साथी उनकी मदद